हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहता है जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। जो ये प्लेलिस्ट है ये काफ़ी मज़ेदार प्लेलिस्ट बन रही है, जहाँ पे जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने में मोटिवेशन मिलता है। बीएड का जो पाठ्यक्रम रहता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने बनाई है एक वेबसाइट। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम से। बीएड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो खुल के आ जाएगा। मजे की बात यह है कि जो ये बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। हमने जो ये बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है इसको हमने टाइप फॉर्मेट में पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है मौलिक कर्तव्य। आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य है क्या, और भारतीय संविधान में किस तरह से और कहाँ पे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और कितने मौलिक कर्तव्य तथा कौन कौन से दिए गए हैं। इनके संदर्भ में हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कंप्लीटली इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए प्रदान किए गए हैं। जो ये मौलिक कर्तव्य है, इन मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से इस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि किस तरह से जो राष्ट्र की जो एकता और अखंडता, जो भाईचारे की जो भावना है उसको विकसित किया जाए, जिससे कि जो राष्ट्र है राष्ट्र को मजबूती प्रदान की जाए। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों का पालन हम भारत के लोगों के द्वारा उनका पालन करना होगा। किस तरह से जो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में दिए गए हैं उनका मौलिक कर्तव्य करना हमें, वो भारत के लोगों के लिए दिए गए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से उन मौलिक कर्तव्यों के पालन के द्वारा हम जो राष्ट्र का है, राष्ट्र का हम एक जो सहिष्णुता का भाव है, जो भाईचारे का भाव है, अखंडता है, उसको बरकरार करने में अपना योगदान दे सके। तो इस तरह से जो भी मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ये भारत के जो नागरिक है उनको ये एक तरह से पालन करने होते हैं। जो मूल संविधान है भारत का मूल संविधान, उसमें किसी भी तरह के मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। जो ये मौलिक कर्तव्य दिए गए ये बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य दिए गए। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इस संशोधन के माध्यम से कुछ मौलिक कर्तव्य यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ दिए गए, ये भारतीय संविधान में भाग 4 क में ये दिए गए थे, जो कि अनुच्छेद 51 क में प्रदान किए गए। तो इस तरह से भारतीय संविधान में ये मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में ये प्रदान किए गए। बाद में एक मौलिक कर्तव्य और इसमें जोड़ा गया जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। यानी कि 86वें संविधान संशोधन जो ये हुआ ये 2002 में हुआ। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जब और जोड़ा गया, इसके बाद 11 मौलिक कर्तव्य हुए। यानी कि वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो है 11 मौलिक कर्तव्य। और ये 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 क में प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान में ये 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य वास्तव में है ये कौन कौन से है, उसको जानेंगे एक एक करके। जो मौलिक कर्तव्यों में जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं
राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। जो पहला मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि जो भारत का जो संविधान है उसका हमें सम्मान करना है, उसका पालन करना है, और जो उसके जो आदर्श जो मूल्य है उसका भी सम्मान करना है। साथ ही साथ जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान है उसका भी सम्मान करना है। तो इस तरह से हम सब लोगों को ये जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है कि किस तरह से हम भारत का जो संविधान है उसका पालन करें, हर एक कार्य संविधान के तहत करना है। जो भी संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के तहत हमें हर एक कार्य करना है। जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका भी सम्मान करना है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय गान है उसका भी सम्मान करना है। ये कहता है जो पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श को हृदय में संयोजित रखना है और उनका सम्मान करना है। यानी कि जो भी स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए थे उसको प्रेरित करने वाले जो भी कुछ आदर्श जो विचार थे उनको अपने अंदर इस तरह से समाहित करना है, और साथ ही साथ उनका सम्मान करना है कि जिससे क्या हो सके, जो राष्ट्र प्रेरणा है वो जागृत हो सके और जो देशभक्ति है वो भी जागृत हो सके। तो इस तरह से जो भी स्वतंत्रता के लिए जो मूवमेंट चलाई गई थी उन मूवमेंट के दौरान जो उसके जो आदर्श जो मूल्य थे उन मूल्यों का सम्मान करना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। यानी कि जो भारत की संप्रभुता है और एकता है और अखंडता है उसकी रक्षा करनी है। हर संभव ये प्रयास करना है कि किस तरह से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, जिससे कि हमारे जो देश और मजबूती मिल सके। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें, युद्ध इत्यादि की स्थिति में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि हम जो भारत के लोग हैं हमें क्या करना है, जो देश की है देश की रक्षा करनी है, और जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा के लिए उस समय हमें राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। हमें हर संभव तैयार रहना है देश की सेवा के लिए। किस तरह से जो देश की रक्षा की जाए, देश के जो भी देश की प्रगति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है। किस तरह से हर एक कार्य जो हमारे जो वो देश के आह्वान के संदर्भ में जब आह्वान किया जाए तो उस दौरान हमें जो राष्ट्र है राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना है। पांचवा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे का भाव का निर्माण करें, और धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि देश में भाईचारे की भावना का विकास करना है, देश में भाईचारे के साथ रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं करना है। वो धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र और प्रदेश आधारित जो भी भेदभाव है उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको समाप्त करना है। और जो भी ऐसी गतिविधियां, जैसी प्रथाएं, ऐसी रीतियां हो जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो उसको भी त्यागना है, स्त्रियों को भी सम्मान देना है। जो भी ऐसी गतिविधियां हो जो स्त्रियों के सम्मान को कम कर सके, स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाए, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उन सभी का त्याग करना है, उन सभी रीतियों का त्याग करना है। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। यानी कि जो भी हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो भी संस्कृति है, उन संस्कृति परंपराओं का हमें संरक्षण करना है, जो परंपराएं हैं उनको समझना है,
किस तरह से उन जो गौरवशाली जो परंपराएं हैं उसका संरक्षण, उसको समझने से हम में एक देशभक्ति की भावना जागृत हो सके और देश प्रेरणा हमें मिल सके। तो इस तरह से जो भी हमारी गौरवशाली जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनका हमें उनको समझना है, उनका संरक्षण करना है, उनको उनका इस तरह से आत्मसात करना है जिससे कि हमें हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। सातवां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या है, वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करनी है इनकी, और उनका संवर्धन करें और तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। यानी कि जो पर्यावरणीय जो संपत्ति है, पर्यावरणीय जो संसाधन है, उनका संरक्षण करना है, जिसमें वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इनकी रक्षा करनी है। और साथ ही साथ जो मानव है, मानव के प्रति दया भाव रखना है। जब कोई भी व्यक्ति एक दुविधा में हो, एक संकट में हो, उनकी हर संभव मदद करनी है, उसके प्रति एक दया भाव दिखाना है। और हमें जो पर्यावरण के जो संसाधन है उनकी भी हमें रक्षा करनी है, उनका अनावश्यक दोहन नहीं करना है, जिससे कि जो पर्यावरणीय जो संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है और मानववाद को बढ़ावा देना है, ज्ञानार्जन करने तथा उन्हें सुधार का जो भाव है वो विकसित करना है। हर संभव ये प्रयास करना है कि किस तरह से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जो राष्ट्र है, राष्ट्र प्रगति करेगा और हम सब व्यक्तिगत तौर पे भी प्रगति करेंगे। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा करना है, हर संभव बढ़ावा देना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और मानववाद है, मानववाद को बढ़ावा देना है। ज्ञानार्जन, हर समय ये ज्ञानार्जन करने का प्रयास करना है कि किस तरह से हम ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करके हम जो मानसिक स्तर है अपना, उसका जो डेवलप कर सकते हैं, हर समय ये प्रयास करना है। नौवां मौलिक कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यानी कि जो सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उसकी रक्षा करनी है, उसका अनावश्यक दोहन नहीं करना है, उसकी इस तरह से सुरक्षा करनी है जिससे कि जो वो साधन है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस संपत्ति का प्रयोग इस तरह से हो जिससे अनावश्यक जो दोहन है वो बच सके और उसका जो लाभ है उसका लाभ हर किसी व्यक्ति तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जो हिंसा है, हिंसा को रोकना है, हिंसा से दूर रहना है। ऐसी क्रियाकलाप, ऐसे जो कार्य होते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनको बंद करना है, उनको रोकना है, उनसे दूर रहना है। 10वां मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ओर नई ऊंचाई को छूने में सक्षम हो। यानी कि व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे हमें हर संभव इस तरह से प्रयास करने हैं कि उत्कृष्टता के साथ हमें ये कार्य, हर एक कार्य करने हैं, जिससे क्या होगा कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। यानी कि जो व्यक्तिगत तौर पे जो भी हम कार्य करते हैं और जो सामूहिक तौर पे करते हैं, उन सभी कार्यों को हमें एक उत्कृष्टता के साथ करने हैं। उत्कृष्टता के साथ जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, जो राष्ट्र है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा, जिससे कि जो राष्ट्र है वो प्रगति करेगा। 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के जो उम्र है बच्चों की, उन बच्चों को सभी लोग अपने बच्चों को क्या करेंगे, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएंगे। जो भी 6 से 14 वर्ष तक के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होगी किस तरह से वो अपने बच्चों को शिक्षा के एक अच्छे अवसर उपलब्ध करवाए। जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो इस तरह से 11वें मौलिक कर्तव्यों में ये कहा गया है कि किस तरह से 6 से 14 वर्ष तक के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा के जो अवसर है ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से हम देश की
एकता, अखंडता और सहिष्णुता का जो भाव है उसको विकसित करे और जो राष्ट्र है, राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सके। तो इस तरह से आज हमने इसके अंतर्गत ये जाना है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, किस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं और कौन-कौन से मौलिक कर्तव्य, ये 11 मौलिक कर्तव्य, और किस तरह से इन मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से हम राष्ट्र की सेवा, हम राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो ये सब जाना है हमने इस वीडियो के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।